रोहित, ये वसीयत के पेपर्स हैं, प्लीज साइन कर दीजिए। थैंक यू रुद्र, सब कुछ हैंडल करने के लिए। मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे जियान के नाम होगी और आपकी इकलौती बीवी मेरे नाम। तुम मुझे धोखा दे रहे थे? नहीं, हमने तो प्यार किया है, धोखा तुमने दिया है। अपने प्यार को, अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के पास भेजना, उसे धोखा कहते हैं घटिया आदमी। जो हमने किया है उसे कहते हैं प्यार। सिमरन, सिमरन, सिमरन! एक और बात रोहित, जियान तुम्हारा बेटा नहीं है। प्रैक्टिकली तुमने जिसके लिए जिंदगी भर मेहनत की वो तुम्हारी फैमिली नहीं, मेरी फैमिली है। बेचारा। शायद इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। मुझे माफ कर देना, मैं फिर से उसी वक्त पे जाना चाहता हूं। काश मैं सच में 1998 में आ गया। सिमरन, अपना लोन चुकाने के लिए मैंने सिमरन को विवान के पास भेजा था। मुझे सिमरन को रोकना होगा। विवान, प्लीज लेट मी गो। छोड़ो मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? विवान, प्लीज लेट मी गो। हर जगह रोहित दिखाई देता है, हाँ? जिससे तुम इतना प्यार करती हो, 2 कौड़ी का कॉन्ट्रैक्टर अपना कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें मेरे पास छोड़ गया। तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? सुनो, हरामजादे, तूने सिमरन को हाथ कैसे लगाया? छोड़ मुझे। मैं तेरी जान नहीं दूंगा। अरे कोई है, कोई बॉस को पीट रहा है। यहाँ से चलते, चलो। उसे पकड़, भागने नहीं चाहिए दोनों। हेलो, हाँ विवान बोल रहा हूँ। ये रोहित के डैड ने तुमसे पैसे उधार लिए थे ना? सिमरन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लेनदारों के डर ने मुझे जानवर बना दिया था। सिमरन, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। I'm sorry, सिमरन।
बस करो ये रोना धोना। चलो दोनों, फरहान भाई ने बुलाया है। फरहान भाई? बोल भाई, तो अपने बाप के 5 मिलियन कैसे चुकाएगा? फरहान भाई, मैं बहुत जल्द सारे पैसे चुका दूंगा। साला तू कब से मुझे गोल गोल घुमा रहा है? चल एक काम करते हैं, मैं ही तुझे एक फाइनल सॉल्यूशन देता हूं। सॉल्यूशन? क्या कर रहे हो? फरहान भाई, फरहान भाई, फरहान भाई, ये फरहान भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? तेरी गर्लफ्रेंड की बॉडी और तेरे बॉडी पार्ट्स दोनों को बेच देता हूं। तेरी गर्लफ्रेंड की बॉडी और तेरे बॉडी पार्ट्स दोनों को बेच देता हूं। वाह फरहान भाई, आओ रमेश भाई, आओ बैठो। क्या मस्ती चल रही है? ये है रमेश भाई, अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल टाइकून। रमेश भाई, आप हमें बचा लीजिए, मैं आपको बचा दूंगा। तुम बचाओगे मुझे? किससे? बहुत बड़े नुकसान से रमेश भाई, बहुत बड़े नुकसान से। रमेश भाई, सोरोस इंडियन मार्केट को शॉर्ट कर रहा है। बहुत जल्द पूरा मार्केट 10,000 पॉइंट नीचे चला जाएगा, उसके बाद 6,600 पॉइंट भी नीचे चला जाएगा। अब देखना। सोरोस वही इन्वेस्टर ना जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है? हाँ हाँ हाँ। देखिए रमेश भाई, अगर आपको बड़े नुकसान से बचना है तो आप अपने सारे स्टॉक्स अभी बेच दीजिए। अरे छोड़ो रमेश भाई, चलो मैच देखते हैं। बस मैच है। मैं साबित कर सकता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। फरहान भाई, आप इस मैच पे बेट लगा रहे हैं? लड़का तो बड़ा हिम्मत वाला है तू। दुनिया के सबसे बड़े सट्टेबाज फरहान भाई के साथ तू बैठ लेगा? फरहान भाई, आप मेरा विश्वास कीजिए। चल एक काम कर, चल मैं तैयार हूं। अगर तू शर्त जीत गया तो तुझे 2 महीने की मोहलत और मेरा कर्जा चुकाने के लिए। लेकिन अगर तू हार गया तो बेटा तुम दोनों तो आज मरोगे। अगर तू शर्त जीत गया तो तुझे 2 महीने की मोहलत और मेरा कर्जा चुकाने के लिए। लेकिन अगर तू हार गया तो बेटा तुम दोनों तो आज मरोगे। बोल क्या बोलता है? मैं तैयार हूं। चल बता, इस मैच का एंड रिजल्ट क्या होगा? विन, ड्रॉ या लॉस? फरहान भाई, मैं स्पेसिफिक बेट खेलना चाहता हूं। अभी आप देखिएगा, सेकंड हाफ के बाद जिडान, जो फ्रांस का प्लेयर है, वो दूसरे प्लेयर के पैर पे पैर रख देगा, जिसके लिए उसको रेड कार्ड मिल जाएगा। पैर पे पैर रख और रेड कार्ड लेगा ये। हे भगवान, ये गेम वैसा ही हो जैसा मुझे याद है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। ये कैसे हुआ? रोहित, तुम अभी के अभी मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। तुम्हारी फैमिली कंगाल हो चुकी है। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी सिस्टर और हमारी खुराना फैमिली पे डिपेंडेंट रहना चाहता है। आंटी, आप प्लीज शांत हो जाइए, आप पानी पीजिए।
मैं तुम्हें कह देती हूँ, तुम्हारे जैसे कैरेक्टर के आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगी। मॉम, इस गरीब के साथ रहने से अच्छा है कि तुम विवान के साथ रहो। वो तुमसे सच में प्यार करता है। क्या बकवास कर रही हो मॉम? उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है। तुम हाँ बोलोगी तो वो सगाई तोड़ देगा। जरा सोचो, अगर तुम विवान के साथ गई तो हमारी खुराना फैमिली को भी तो फायदा होगा। रॉकी, जस्ट शट अप। रोहित भाई, फरहान भाई वर्ल्ड कप मैच प्रेडिक्शन में आपकी हेल्प चाह रहे हैं। प्रेडिक्शन? मेरी हेल्प? जी, चलिए। क्या कहा? रोहित वर्ल्ड कप मैच का रिजल्ट प्रेडिक्ट करने वाला है। अरे वो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकता है। तुम लोग को मैं अभी फरहान भाई के मेंशन आकर उसे सबक सिखाता हूं। ठीक है, हम भी चलते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आपने जो अपना टैलेंट दिखाया ना, उससे मेरी आंखें खोल दी। मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैं अपने आधे शेयर्स आपके साथ काम करने में लगाऊंगा। लेकिन फरहान भाई, मेरे पास आपके साथ काम करने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तुम सिर्फ मैच प्रिडिक्ट करने में मेरी हेल्प करो। एक पुरानी कहावत है, गरीबी जिसे तोड़ नहीं पाती उसे होशियार बना देती। एक पुरानी कहावत है, गरीबी जिसे तोड़ नहीं पाती उसे होशियार बना देती है। और उसका जीता एग्जाम्पल ये रोहित है। अरे फरहान भाई, ये बेवकूफ बना रहा है आपको। ये मेरे साथ कॉलेज में था। इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और कितनी नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। ये रोहित एक नंबर का झूठा है। इसने आज तक ऐसा कोई प्रेडिक्शन किया ही नहीं और ये कर भी नहीं सकता। और इसका प्रूफ हम ही नहीं, मेरी सिस्टर भी दे सकती। सिमरन बोल। लो जी, हो गया एक्सपोज। अरे अगर वाकई में इतना टैलेंटेड होता ना ये, तो मैं दिन में 3 बार कुत्ते की तरह दुम हिलाते घूमता फिरता इसके आगे पीछे। और मैं दिन में 4 बार हिलता। तो आप अब तक चुप क्यों हैं मिस्टर मल्होत्रा? बोलिए कुछ। मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रमेश भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने बचा लिया मुझे। ऐसा क्या हुआ रमेश भाई? अरे फरहान भाई, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। अगर मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे समय पे वार्न न किया होता तो आज मैं रास्ते पे आ जाता। मेरा पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में तो लगा हुआ है। मिस्टर मल्होत्रा, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। अब ये 10 मिलियन का चेक। ये 10 मिलियन का चेक। मैं आपको मेरी कंपनी में स्पेशल कंसल्टेंट के तौर पे इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज। श्योर। सही है। अगर तेरा प्रेडिक्शन इतना ही अच्छा है तो मुझे ये बता कि मैं तुझे तेरे प्रोजेक्ट के पैसे कब दूंगा। बोल। 3 दिन में, वो भी 3 गुना ज्यादा। अच्छा, 3 दिन में? 3 दिन विमान, 3 दिन। तू दिन में तारे देखता है क्या? है? 3 दिन में 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा मैं। अरे तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। देख,
फिर बाद में पछताना मत। ठीक है? हेलो इंजीनियर गुड़दया, हमने जो पैसा लगा के बिल्डिंग बनाई थी ना, उसे गिरा दो। हाँ, बम से उड़ा दो तुरंत। मिस्टर मल्होत्रा, मैं कहूंगा कि हड़बड़ी में डिसीजन ना ले आप। देखिए मिस्टर मल्होत्रा ठीक कह रहे हैं, ये आपकी मेहनत का पैसा है। अगर ये उड़ गया तो सब कुछ चला जाएगा। एग्जैक्टली। मुझे क्या देख रहा है? मुझे क्या उड़ाना है, अभी उड़ा दे। इसी बहाने धमाका सुनने को मिलेगा। सुना आपने? मिस्टर विवान को धमाके की आवाज सुननी है, उड़ा दो। मिस्टर विवान को धमाके की आवाज सुननी है, उड़ा दो। अरे पागल हो गया है? इसका ट्रीटमेंट कराओ, किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराओ उसे। ये मार देगा लोगों को। 3 दिन विवान, उससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं करूंगा। सिमरन, पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया, तुम मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? मिस्टर विवान, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है बॉम्ब की वजह से। कॉन्ट्रैक्टर अपनी सेफ्टी के लिए परेशान है और फाइनल पेमेंट भी मांग रहे हैं, वरना वो काम शुरू नहीं करेंगे। और फंड्स की भी शॉर्टेज है। तो जाकर फाइनेंसर से बात करो ना पैसों के लिए। वो उस बिल्डिंग के प्री सेल प्रॉपर्टी वाले ओनर्स भी आ गए हैं, तो वो भी पैसे मांग रहे हैं। क्या कहा? ब्लास्ट वजह से कंपनी के 7% स्टॉक गिर गए। मुझे जल्द से जल्द रोहित को मिलना होगा, उसे ढूंढना होगा। घुटने पे बैठो। सॉरी, घुटने पे बैठो। रोहित, मैं तुमसे अब बात करने आया हूं। अगर बात होगी तो ऐसे ही होगी जैसे मैं चाहता हूं, इसलिए बैठो। कम ऑन, चॉप चॉप। मुझे क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? इम्पैक्ट खत्म कर रहा था। देखो, पहले काम करो, अनाउंस कर दो कि बिल्डिंग की क्वालिटी खराब थी, इसलिए तुमने खुद गिरा दी। एंड सेकेंडली, बिल्डिंग को फिर से बनाओ। और देखो, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, तुम सिमरन से दूर रहोगे। दूसरी, यहां का बिल तुम पे करो। और तीसरी, यार मैंने सुना तुम गाना बड़ा अच्छा गाते हो, कौन सा गाओगे? धक धक करने लगा, होगा। रोहित, तुम अपनी हाथ पार कर रहे हो। हद नहीं, गाना गाना गाओ। कम ऑन। इरशाद। धक धक करने लगा। क्या बात है मोरा जी, यार अब मुझे नहीं आता। बस एक ही नहीं। कम ऑन, यू कैन डू बेटर। कम ऑन, गाओ। धक 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 करने लगा। मोरा जियरा डरने लगा। मैंने कहा ना मुझे आगे नहीं आता। साइड करो प्लीज। नॉट बैड यार। साइन। एक मिनट यार, वो सॉरी यार, पेन लाना भूल गया। चलो बाद में मिलते हैं, बाय। रोहित, रोहित! सर, बिल पेमेंट कर दीजिए। 1 लाख रुपया। 1 लाख? मिस्टर रोहित ने बहुत ही महंगी विस्की की बोतल लिखी हुई है।
क्या काम है? मुझे विवान से कुछ डिस्कस करना है। अपॉइंटमेंट है? उसने मुझे खुद बुलाया। तुम्हें देख के लगता नहीं कि विवान सर तुम्हें अपने ऑफिस में भी घुसने देंगे। ओ रियली? एक बार मेरा नाम तो लो, फिर पता चल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे गेस्ट से इस तरीके से बात करने की? I'm so sorry. It's perfectly all right. Please come, please come. Sure. तुम टेंशन, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी कंपनी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कंपनी है, ट्रस्ट मी। कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, लेकिन इंसान पे भरोसा नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, कॉफी लीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई बिहेवियर। उम्मीद है कि आप इस बात को दिल से नहीं लगाएंगे। ये रहा 3 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट पेमेंट, ऑल योर्स। तो विवान, प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप करती हूँ, चलिए। श्योर। सर, रोहित का कुछ इंतजाम करना है? नहीं नहीं, अभी नहीं, सही समय आने पर। आई थिंक स्वीटी को रोहित के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। मुझे लगा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए कंपनी के इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। क्या कंपनी की जनरल सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट लीडर नहीं हो सकती? पर तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? रोहित किसी लड़की के साथ एक होटल रूम में। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। That's it. क्या तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते रोहित? अभी भी नाराज हो क्या? जैसा कि मैंने कहा, इट्स ओके। खैर, मैं तुम्हारे लिए खास रेड वाइन लेकर आई हूँ, मना मत करना। प्लीज पियो ना। अच्छा स्वीटी, मैं क्या कह रहा था, लाइट थोड़ी कम कर दो, क्योंकि कम लाइट में पीने का मजा आता है। बहुत नॉटी हो तुम। Cheers. Cheers. ये सब इनका करा धरा है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। अच्छा स्वीटी, मैं क्या कह रहा था, लाइट थोड़ी कम कर दो, क्योंकि कम लाइट में पीने का मजा आता है। बहुत नॉटी हो तुम। Cheers. Cheers. Real quick.
आज के ऑक्शन का हीरो तो मैं ही बनूंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? किसी को उसकी औकात दिखाने। तो ऑक्शन शुरू करते हैं। नेक्स्ट ऑक्शन है ब्लॉक 1 ऑफ विद्यानगर के लिए। स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन। प्लीज रेज योर हैंड्स। 5 मिलियन। 6.5 मिलियन। 6.5 मिलियन। 10 मिलियंस। 10 मिलियन। क्या और कोई बिड करना चाहेगा? ये विवान को ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा। ये जमीन उसकी कंपनी के किसी काम नहीं आने वाली। क्या कर सकते हैं? 10 मिलियन ट्वाइस, 10 मिलियन 3 टाइम्स। मुबारक हो मिस्टर विहान फ्रॉम अरोरा ग्रुप। अब अगली बिड है ब्लॉक 2 ऑफ शास्त्री नगर के लिए। स्टार्टिंग प्राइस 2 मिलियन। प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं सस्ता क्यों? अरे सर, आपको नहीं पता, ब्लॉक 2 की जमीन तीनों तरफ से कब्रिस्तान से घिरी हुई है। वहाँ की जमीन फ्री में भी मिलेगी तो भी महंगी है। 3 मिलियन। 3 मिलियन का बिड लगा है। क्या कोई और बिड करना चाहेगा? क्या करें? विवान तो चुप बैठा है। डोंट वरी, सब अंडर कंट्रोल है। 3 मिलियन का बिड लगा है। क्या कोई और इससे बढ़कर बिड देना चाहेगा? ओके, गोइंग वन। 1 मिनट। ओके, गोइंग वंस। 3 मिलियन ट्वाइस। 1 मिनट। मैं विड्रॉल करता हूं। अरोरा ग्रुप इज आउट ऑफ द बिडिंग। ओके सर। मुबारक हो मिस्टर मल्होत्रा, ब्लॉक 2 ऑफ शास्त्री नगर के लिए। फाइनल डील। जब मैंने 1 मिनट बोला तो तुम तो खुशी से उछल पड़े होगे कि मैंने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या है ना रोहित साहब, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मैं भी देखता हूँ उस कब्रिस्तान की जमीन पे कौन बिल्डिंग बनाता है, वहां कौन रहने आता है। भाई किसने कहा कि मैंने ये जमीन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने के लिए ली? भाई किसने कहा कि अभी जो मैंने जमीन ली है वो इंसानों के लिए ली है? इस जमीन में मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा जो फ्यूचर की मांग है। एक सुप्रीम मेडिकल कॉलेज। लेकिन कब्रिस्तान के बगल में। अरे डॉक्टर्स तो रोज मौत से डील करते हैं, तो उन्हें कौन सा कब्रिस्तान से डर। अगर हम यहाँ पे बाकी हॉस्पिटल से सस्ता ट्रीटमेंट देंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट्स की लाइन लग जाएगी। अगर हम यहाँ पे उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऑब्वियसली एक अच्छा एटीट्यूड, बेस्ट एटीट्यूड देंगे तो पेशेंट्स क्यों नहीं आएंगे? और जब वो आने लग जाएंगे ना तो उनके मन से डर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे उन्हें ये कब्रिस्तान दिखना भी बंद हो जाएगा और ऑब्वियसली डरेंगे। तुमने ये सब प्लान किया था? और क्या? रोहित, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। डिटेल्स जाननी? हाँ। चल निकल यहाँ से। रोहित टैलेंटेड तो है, लेकिन उसकी ना एक प्रॉब्लम है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस बार
तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। रोहित ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तुम ज्यादा बेवकूफ हो। तुम बस देखते जाओ मैं उसको कैसे सबक सिखाती हूँ। क्या सप्लायर हमें माल भेजने से मना कर रहा है? नहीं, सबसे बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स तो अरोरा ही बनाते है ना। ठीक है, मैं देखता हूँ। सिमरन मेरी बात सुनना, मैं कह रही थी कि रॉकी को भी कुछ काम पे लगा देना। हाँ दीदी, मैं तो खाली बैठा हूँ, मतलब अभी ज्वाइन कर लूँ। हाँ, वैसे कंपनी को एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। अगर रॉकी चाहे तो मैं बात कर सकती हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर? रॉकी तेरा भाई है, उसे कंपनी का वाइस चेयरमैन होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम कंपनी रॉकी और आंटी के नाम कर देते हैं। तो हम कंपनी रॉकी और आंटी के नाम कर देते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? ऑब्वियसली, सिमरन की कसम। जीजू, तो ये अग्रीमेंट ना तुरंत बनवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई गड़बड़ ना हो। मेरे ना बॉस, पैसा कब दोगे हमें? ट्रांसपोर्ट फी का एक्सप्लेनेशन दीजिए, वरना आज से हम काम छोड़ रहे हैं सर। एक मिनट, ये कंपनी अब इनके नाम है, तो जो भी मांग इनसे मांगिए। नहीं, क्या मतलब? मैम बताइए पैसे कब देंगे आप? मैम पैसा कब देंगे ये बताइए। मैम पैसा कब दोगे हमें? अब नहीं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। मैम पैसा कब? हमारे पास तो वॉलेट ही नहीं है, कैसे पैसे दे? अरे देख क्या रहे हो, मालिक जा रहे, जाओ पैसे लो। मैडम रोहित, तुम कर क्या रहे हो? अरे पागल लड़की, मैं बस मजे ले रहा था। अच्छा, और अब क्या करोगे? अब मैं निताशी से मिलूंगा और सबको ठीक कर दूंगा। हाय निताशी। हाय रोहित, बहुत जल्दी हार मान ली तुमने, सारा मजा खराब कर दिया। ये मेरा नेगोशिएशन प्लान है, प्लीज रिव्यू इट। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि तुम मुझसे डिमांड्स करो? बिल्डिंग मटेरियल्स की सप्लाई मैं स्टार्ट करवाऊं, फिर डिलेज की वजह से जो लॉसेस हुए हैं वो भी मैं भरूं, और फिर साथ में माफी भी मैं मांगू। So it's going to be the hard way. हाँ, शुरू हो जाए। हाँ, शुरू हो जाओ। सो मिस नितांशी, एक बेट लगाते हैं, अगले 2 मिनट में तुम मेरी सारी बातें मानोगी। इम्पॉसिबल। हाँ बोलो। बसे वाले प्लांट से लेकर पनवेल तक हर जगह हमारा माल रिजेक्ट हो रहा है। बिल्डर सीधा नए सप्लाई से बातचीत कर रहे हैं। व्हाट? कुछ भी करो, सप्लाई दोबारा से स्टार्ट करवाओ। अब क्या है? हमारे सप्लायर्स के ट्रक को लोकल गुंडे रोक रहे हैं, जिससे मटेरियल्स पहुंचाने में बहुत तकलीफ हो रही है मैम। नॉट बैड। इतने कम टाइम में इफेक्टिव काउंटर अटैक किया है तुमने। आई एम इम्प्रेस्ड। आई नो यू आर, लेकिन ये बताओ अब क्या करना है? रॉ मटेरियल्स की सप्लाई में रिस्टार्ट करवा दूंगी। लॉसेस जो हुए हैं उनकी भी भरपाई हो जाएगी। ओके। लेकिन एक चीज जो इस डॉक्यूमेंट में लिखी है
वो बिल्कुल नहीं हूं। नितांशी अरोड़ा किसी से भी माफी नहीं मांगेगी। डन, डील। मैंने कहा था ना, रोहित उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट है और तुम उम्मीद से ज्यादा स्टूपिड। सर, हमें पता चल गया है कि कौन रोहित की मदद कर रहा है। कौन है वो? चीयर्स चीयर्स चीयर्स। फरहान भाई, वो अरोड़ा ग्रुप के केस में हेल्प करने के लिए थैंक यू। अरे इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है रोहित भाई। हाँ, मैं आता हूँ आपको। ठीक है। हेलो, मैं मिस्टर रमेश भाई से बात करना चाहता हूँ। नहीं वो तो नहीं है, बताइए क्या काम है। मैं एक नई तरह का फोन बनाना चाहता हूँ। क्या नई तरीके का फोन? अच्छा, उसमें क्या खास है? ये चीज सिर्फ मैसेज रिसीव नहीं करेगा बल्कि भेज भी सकेगा। मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम पेजर के अलावा भी कुछ बनाने का सोच रहे हो, क्योंकि पेजर का कोई फ्यूचर नहीं। मैं जब दूसरों को फ्यूचर के लिए गाइड कर सकता हूं, क्यों ना खुद लीड करूं? रोहित ठीक से कुछ खा पी नहीं रहा है, हमेशा कुछ लिखता पढ़ता रहता है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रोहित, रोहित कहाँ जा रहे हो? अरे रोहित! साइकोपैथ। लिटरली। एक्सक्यूज मी, इस पीसी में लेजेंड क्यों नहीं है? लेजेंड? वो क्या होता है? सिमरन, मैंने फिर से अपने फ्यूचर का डायरेक्शन ढूंढ लिया है। गेम डेवलप करने के लिए जो पैसे चाहिए वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूं ना तो भी कम पड़ेगा। फरहान भाई, क्या इस प्रोजेक्ट में आप मेरे साथ जुड़ेंगे? थैंक यू फरहान भाई। हाँ सिमरन बोलो। आराम से बोलो। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। ठीक है फरहान भाई, मैं चलता हूं। मॉम, मैं कहा था ना, मैं सिर्फ रोहित से शादी करूंगी। अब फिर भी मुझे क्यों किसी और से मिलने लेके आई है? उससे शादी करोगी तो जिंदगी भर रोती रहोगी और हमें भी रुलाती रहोगी। हाय बॉस, रोहित, सुना है आपका फिर से दिवाला निकल गया? यहाँ क्या कर रहे हो? सिमरन आज किसी से मिलने आई है ना, मैं बस उससे मिलना चाहता हूं। अगर वो मुझसे बेहतर हुआ तो मैं चला जाऊंगा। ये आदमी हमारे साथ नहीं है, इनका खर्चा खुद भरेंगे। एक्चुअली हमारे बॉस ने कहा है कि आज जो आपके स्पेशल गेस्ट है वो उनके दोस्त है, सो सब फ्री है। अपने बॉस को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। श्योर। कैसे हो बेटा? हाय। ये लड़का सिमरन के लिए ठीक नहीं है। भाई तुम्हारा जो भी नाम है, यहां से जाओ। तुम कौन होते हो इसे भगाने वाले? ये अमेरिका से पढ़ा है और तुमसे ज्यादा कमाता है। अरे बस इतना नहीं है, बस हार्वर्ड से मास्टर्स किया है, 3 मिलियन ईयरली कमा लेता हूँ और काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। 3 मिलियन? वाह।
तो अब तुम यहां से भागो। सॉरी, आप यहाँ वेलकम नहीं हो, सो प्लीज लीव। मैं? यस। लेकिन रुद्र तो आपके बॉस के फ्रेंड है ना? इनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है क्या? उनके फ्रेंड तो मिस्टर मल्होत्रा है। पर ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस डिनर ही तो है। यहाँ जितने का हम डिनर करेंगे उतना तो मैं 1 मिनट में कमा लेता हूँ। यार रुद्र, तुम काम कहाँ करते हो? ग्लोबल इंडिया में। क्यों, तुम अप्लाई करोगे? रुद्र, स्टॉप इट। ऐसे बात करते हैं अपने बॉस से? तुम्हें पता है ये कौन है? जिस थारी जिंदगी कटा बोझ में, मारी मौज में कटरी से, खाटू वाले की कृपा ते बोझ न मारी डटरी करके मलिया पाक पवित्र तू भी गेड़ा मार। पे घुसने के लिए तुम भीख मांग रहे हो ना? उस रोशन ग्रुप के मालिक है मिस्टर मल्होत्रा। मना किया था ना ये नाम रखने से, एम्बैरेसिंग है। अरे डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा कि कंपनी का नाम मैंने तुम्हारे मेरे नाम को जोड़ के रखा है। फिक्र मत करो। रमेश भाई, अब जाने दीजिए ना। अरे नहीं, गलती मेरी है। जब मैंने इसे काम पर रखा तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया मैंने। ये रहा इसका कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखते हैं जरा। ओ, जानते हैं रुद्र की एनुअल सैलरी कितनी है? बता दूं? ओके, सिर्फ 50,000। मतलब ये यहां पे भी झूठ बोल रहा है। इतनी कम? और कितनी दूर से? अभी तो काम पे लगाइए, इंटर्न ही समझ। अबे साले, इंटर्न होकर तू मेरे जीजा जी को चैलेंज करने चला था? जीजा? और तू मुझे मेरे इतने अच्छे दामाद के अगेंस्ट भड़का रहा था? अब तुझसे निपटना पड़ेगा मुझे। क्या रोहित का अपना बेकार सा गेम लॉन्च कर रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, चीफ एडिटर रजत सिन्हा को कांटेक्ट करो तुरंत। हाँ, फ्री इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। यस, ये 5 शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें ढंग से पढ़ो, दिमाग में घर कर लो। इसे हम अपने कंपनी का प्रिंसिपल आइडिया बनाएंगे और फॉलो भी करेंगे। हानी, जो चीज फ्री है वो सबसे एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है? फ्री वाली चीजें ही तो सबसे महंगी होती। अगर मैं आपके लिए एक आर्टिकल लिख दूं तो तुरंत आपका काम तमाम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और आपको अंदर किसने आने दिया? ये है मिस्टर रजत सिन्हा, चीफ एडिटर, भारत टाइम्स। राइट? अच्छा हुआ आपने हमें पहचान लिया, अपना काम इजी हो जाएगा। ये है हमारे कॉर्पोरेशन का लेटर ऑफ इंटेंट। सो मिस्टर सिन्हा, आप चाहते हैं कि कुछ आर्टिकल पब्लिश करने के लिए हम अपने कंपनी के 51% शेयर्स आपको फ्री में दे दें।
चाहे तुम्हारी मार्केटिंग आइडियाज कितने भी आगे हों, अगर हम मीडिया वाले आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका गेम उसी दिन मर जाएगा जिस दिन लॉन्च होगा। आई एम सॉरी सर, मुझे किसी की धमकी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम पछताओगे। विल सी। लेकिन सर, बाद में आप मेरे पर्सनल इंटरव्यू की रिक्वेस्ट लेके मत आ जाना। अच्छा मजाक है रोहित, अभी तो सिर्फ 51% की बात है। हो सकता है आगे ये भी ना रहे। सोच लो। सॉरी सर, लगता है आपके पेन की इंक खत्म हो गई है। आई एम टेलिंग यू, यू विल रिग्रेट इट। ओके ओके, तुम दोनों की वजह से वो नेगेटिव रिपोर्ट रीडर्स तक पहुंच गई है। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे सामने घुटने टेकना, मेरे शूज साफ करना और कहना प्लीज मुझे माफ कर दो। सर, जो सोचा नहीं था वो हो गया है। क्या हुआ? ऑल द बेस्ट मल्होत्रा। गेम की रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड से 3 गुना ज्यादा हो गई है। सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा, नए सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। वाओ, 3 गुना रजिस्ट्रेशंस। रिलीज होते ही हिट हो गया। रोहित, यू डिड इट। यस, वी डिड इट। अच्छा सिमरन, सच हमें सिन्हा जी को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर ये हमारी नेगेटिव रिपोर्ट बाहर नहीं लाते तो ये सब होता ही नहीं। क्या सोच रहे हो? सिमरन, मैं एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं, लेकिन खुद के वॉइस चैनल के साथ। पर कैसे? आई थिंक आई कैन हेल्प यू विद दिस। हाउ? अगर हम इस गेम को एक मीडियम बनाए नए ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो आई थिंक पॉसिबल है। सिमरन, इतना आसान नहीं है। यूजर पोर्ट्रेट बहुत वर्टिकल है और जितने भी बायर्स हैं सब गेमर्स हैं। हाँ, तो आई थिंक एक हॉट सा इवेंट चाहिए होगा जो पब्लिक ओपिनियन को ट्रिगर करे। मतलब उन्हें नए यूजर्स में कन्वर्ट करना, एक विजन क्रिएट करना और बेस को एक्सपैंड करना। एग्जैक्टली। अचीव हो सकता है। yes. Damn, you're so smart. उप्स, सॉरी यार, यहाँ तो रोमांस चल रहा है, मुझे पता नहीं था। विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूछने आया था, राजा सिन्हा ने जो तुम्हें सरप्राइज दिया वो कैसा लगा? यार विवान, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, सुनो, तुमने मुझे सरप्राइज देगा ये? सिमरन, तुम घर जा, मैं आता हूं। Are you sure? Yeah, I'm sure. Okay. सरप्राइज कहाँ है भाई मेरा? सरप्राइज? सरप्राइज? अरे क्या कर रहा है? क्यों, चैन से जीना पसंद नहीं है क्या? छोड़ मुझे। अभी तक तो मेरा बड़ा सरप्राइज आया भी नहीं और तुम तो अभी से ही झटपटाने लग गए। हाँ? रोहित, बात करो ना तुम। ये हाथापाई पे क्यों उतर आए हो? तुम करना क्या चाहते हो? तुम सच में नहीं जानती है क्या करना चाहता है? नेतांशी अरोरा? नेताशी, मैंने आपके लिए एक बंदा किडनैप किया है, अभी आपके हवाले। मैंने आपके लिए एक
बंदा किडनैप किया है, अभी आपके हवाले। ये कहना क्या चाहता है? वहीं पे रहो विवान। ये हमारे खिलाफ कोई साजिश है। ये फंसाया जा रहा है। ये सच नहीं है नितांशी, ये झूठ है। तुम दोनों को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं अभी तक चुप थी क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट आई प्रॉमिस यू ये दोबारा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। सच कह रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अरोड़ा ग्रुप से निकाल दिया गया है। वो तो शुक्र मनाओ रोहित ने मेरी मदद करी और मुझे वक्त दिया ये सब संभालने के लिए, वरना तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं होता। तुम्हें मैं सड़क पर लेकर आती, समझे? अब करना नहीं चाहता था, तुमने मुझे मजबूर किया है करने के लिए। विवान, अगर हिम्मत है तो सामने आ, और तू सिमरन को हाथ नहीं लगाएगा। सिमरन को कुछ ना कहूं? अच्छा, बुला इसको। मैं तेरी जान ले लूंगा। रोहित, तुम यहाँ मत आना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ सिमरन, विवान, रुक जा, विवान। विवान, तू चाहता क्या है? विवान, थारी जिंदगी कटा बोझ में। मारना रुक क्यों गया? वैसे भी तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा है ना, इस लड़की के लिए रोहित कहीं भी आ सकता है, समझी? रोहित, अब तुझे मैं बहुत ही खूबसूरत आवाज सुनाता हूं। सिमरन! कैसी लगी आवाज तुझे? हाँ, विवान, देख, मैं आ गया हूं। सिमरन का है। छोड़ दे उसे। क्या चाहता है तू? साइन कर इस पर। ऐसे नहीं, घुटनों पे बैठ
और साइन कर इस पे। बैठ। ये ले, मैंने मेरी कंपनी तेरे नाम कर दी है, अब इन्हें जाने दे। ये काफी नहीं। इसे अपनी गर्दन पे लगा। अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूं तुझे। लगा। रुको, उठो। सिमरन, तुम ठीक हो? बोलो रोहित, कैसे मारना इसे? इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिंदगी भर जेल में सड़ जाएगा। आज तक हर चीज में पीछे रहा हूं तुझसे, जो भी किया तुझसे जेलस होके किया। जेल में जिंदा रहने से अच्छा है मैं खुद की जान दे देता हूं। रुको, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। हेलो बेबी। न्यू मीडिया का एक बड़ा क्लाइंट तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। अच्छा, तो उन्हें अपने ऑफिस में इनवाइट कर ले। हाँ, मैंने उनके मैनेजर से ऑलरेडी बात कर ली है। अच्छा, तुम कब आओगे? I don't know. I'm not feeling well after whatever happened. मैं मॉम के साथ कुछ टाइम और रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। हाय रोहित। मिस अरोड़ा, मुझे नहीं पता था आप यहाँ आएंगे। प्लीज बैठिए बैठिए, आई। सिमरन कहाँ है? सिमरन अपनी मॉम के साथ है। ओह गुड। What? I mean, nice. It's nice. इतने बड़े इंसिडेंट के बाद कोई अपना साथ हो तो हिम्मत मिलती है ना। हाँ वो तो है। सिमरन वैसे भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं भी। मिस अरोड़ा, वो रोहित सुनो ना, अब हम इतने क्लोज हो गए हैं तो तुम मुझे मिस अरोड़ा मत बोलो, नितांशी कहो। जैसा आप कहें। और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, प्लीज मना मत करना। गिफ्ट क्या? इक्विटी? हाँ। मिस अरोड़ा, इसका मतलब? रोहित, अगर तुम चाहो तो पूरा अरोड़ा ग्रुप और मैं भी तुम्हारे। सिमरन एक वाज है, उससे अपना घर सजाओ। मैं तुम्हारा बिजनेस एम्पायर का जो सपना है वो पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रोहित, तुम इसे डेट कर रहे हो? सिमरन, तुम यहाँ? रोहित, जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो इसको सच बता ही देते हैं। कौन सा सच? इट्स ओके।
यू गाइस कंटिन्यू। मैं वैसे भी सिर्फ तुम्हारी दवाई देने आई थी। ये तुम गुस्सा नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सच में ये लगता है कि हम दोनों यहाँ बैठकर बिजनेस डील कर रहे थे? कितनी भोली हो तुम। रियली? तो अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या उस आदमी पे शक करती जो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है? बिल्कुल नहीं। मैं तो उससे और ज्यादा प्यार करती। एग्जैक्टली। तो अगर रोहित तुम्हें साथ रखना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ रोहित। अगर नीतांशी मेरे घर तुम्हारी रखेल बन के आना चाहती है तो उसका स्वागत है, पर याद रहेगी रखेल बन के जिंदगी भर। शट अप सिमरन। मेरा पति चुराने चली थी। यार सिमरन, तू बेस्ट है। वैसे हितांशी का ऑफर अभी भी ओपन होगा। सोच लो, मैं उससे झगड़ा भी कर रही थी ना, तब भी मेरा ध्यान उसके कपड़ों पे ही था। बहुत एक्सपेंसिव कपड़े होंगे ना, मैं तो देखे भी नहीं। क्योंकि वो सब इंडिया के बाहर के ब्रांड्स के कपड़े थे। अब क्या हुआ? सिमरन, तुम मेरा लकी चार्म हो और मुझे एक नया बिजनेस आइडिया भी मिल गया है। वो क्या है? ओवरसीज लग्जरी गुड्स का ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। हाँ? या मैं रिजाइन दे रहा हूँ सर जॉब से। जब से वो शॉपिंग साइट चालू हुई है सारा काम मुझे ही दिया जा रहा है। देख विक्रम, मेरी बात सुन। मैं तुझे इतना ज्यादा काम इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं तुझे केपेबल समझता हूँ। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि तू इस ब्रांड का फ्यूचर फेस बनेगा। सच में? हाँ सच में। लेकिन अब तू अगर ये छोटी छोटी बातें लेके बैठा रहेगा तो फिर बड़ा काम कैसे करेगा? You're right सर, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। गुड, थैंक यू। आधे महीने से सबको इतना परेशान करके रखा है, क्यों? क्योंकि सिमरन, दुश्मन अंदर भी है और बाहर भी। ये क्या हो रहा है? कंप्यूटर वायरस ने पूरा सिस्टम हैक कर दिया है। सब डेटा लॉक हो गया। थाईलैंड से आए हुए ऑर्डर्स भी कैंसिल हो गए। टेक टीम कहाँ है? मैंने कहा था किसी प्रोफेशनल को रखो। विक्रम जैसे बच्चे ये सब कुछ नहीं समझ सकते। अब भुगतो। अब प्रोफेशनल तो आप ही हैं। अच्छा चलो पिछला किस्सा याद करते हैं। इस कंपनी को सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। तो आप 20 मिलियन में 110 मिलियन की कंपनी को खरीदना चाहते हैं? अभी तो इतना मिल रहा है, बाद में इतना भी नहीं मिलेगा। हाउ डेयर यू! तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी, हम अपना देख लेंगे। देखते हैं, तुम लोग कुछ समझने के लायक ही नहीं हो। अंकल आप गुस्सा मत कीजिए। बेटा रोहित, मैं 20 मिलियन ऑफर करके तुम्हारी मदद ही कर रहा हूं। अब देखिए डिसूजा अंकल, बात ऐसी है कि ये कंपनी बिकाऊ नहीं है। हाँ, अगर आप 20 मिलियन हेल्प पे देना चाहते हैं तो वो मैं ले सकता हूँ। क्या है ये सब? क्या है? या कोई मजाक चल रहा है? विक्रम, 365 प्रोग्राम स्टार्ट करो। अब मैं दिखाता हूं कि प्रोफेशनल होना किसे कहते हैं। देखिए, हाँ तो डिसूजा अंकल, अब बात करते हैं 20 मिलियन कंपनसेशन की। और रुद्र, तुझे पता है वायरस फैलाने के लिए जेल भी हो सकती है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्या बोल रहा हूं? नेगोशिएशन के टाइम में तू बहुत एक्टिव था। ये ले, टेप पे सुन ले। सर प्लीज
मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई सर, प्लीज। यार रुद्र, तू किसी और पे नजर रख लेता, हमेशा मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। अरे बेटा, वो नीचे वाले लोग बेवकूफी कर देते हैं, मैं भरपाई कर देता हूँ ना। एक काम दिया था तुम्हें करने के लिए, वो भी ढंग से नहीं कर पाए। ऊपर से रोहित को तुम पर शक भी हो गया। अंकल डिसूजा, रोहित से मेरा पुराना हिसाब है, उससे बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मम्मी, आपको पता है मैं आपको ऑफिस क्यों लेकर आया हूँ? रोहित ने म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी खोल ली है। अच्छा, चलो हंगामा करते हैं, चलो चलो। तूने इतनी बड़ी रिकॉर्ड कंपनी खोली और हमें बताया तक नहीं? ये तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। क्या हुआ? बस हम तुम्हारी एक बड़ी गलती ठीक करना चाहते थे, पर अब लगता है कि जरूरत नहीं। कौन सी गलती? तुम लोग ये सब जो सिंगर्स को प्रमोट कर रहे हो ना, इन सब में एक चीज कॉमन है, तुमने नोटिस की? क्या? सिमरन, वो सब आउटसाइडर्स हैं, हमारे बीच का कोई नहीं है। मम्मा, आप क्या कहना चाहती हो वो बताओ। रॉकी फ्यूचर में सिंगर बनेगा। मम्मा, रॉकी में सिंगर्स वाली कोई बात नहीं है। दीदी, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मेरी सिंगिंग डांसिंग अनमैच्ड है। ऐसे बात तो सही है कि रॉकी सिंगर नहीं है, लेकिन अगर ढंग से पैकेजिंग करे तो स्टार जरूर बन जाएगा। पैकेजिंग? स्टार? रॉकी द रॉकस्टार। अरे रॉकी, मेरे पास एक नया गाना है, तेरे लॉन्च के लिए परफेक्ट रहेगा। एक मिनट, सिमरन। Bones, bones, give me combs, combs. My hair's messed like Sherlock Holmes home. रिदम आ रहा है? रॉकी यार, तू भाई मेरे स्टार है यार, तू स्टार है। मैं तो हूँ, बट ये इसको हिंदी में लिखे। हिंदी में? अरे यार ट्राई करना। जैसा कि मैं कह रहा था, ये ऑफिस इंडिया के पहले जनरेशन के पहले इंटरनेट सेलिब्रिटीज का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। Really? मुझे पहले से पता था मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अंकल डिसूजा, रोहित ने एक नया काम शुरू किया है, हमारे पास ये परफेक्ट मौका है उसे घुटने पे लाने का। इस बार उसे एक ही बार में सर, हमने जो शूज खरीदे थे उसके मटेरियल में कोई दिक्कत है। इसका मतलब ये सारे ब्रांड्स ओरिजिनल नहीं है, फेक है? मैम, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। बट अब क्या करे रोहित? लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अभी शुरू ही हुआ है और हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे सिमरन, इतनी टेंशन क्यों? छोटी सी बात है। छोटी बात? तुमने ये सोचा भी नहीं कि फेक गुड्स बेचने का अंजाम क्या होगा? पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। रोहित, ये लो, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो एंड 30 मिलियन तुम्हारे। इस बार पैसे बढ़ा दिए। जैसी आपकी मर्जी। रोहित मल्होत्रा की लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सभी कस्टमर से कांटेक्ट करो और क्लास एक्शन लॉसूट फाइल करने में उनकी मदद करो, बिल्कुल फ्री में करो। तुम तो गए, बैंकरप्सी तय। 5, 4, 3, 2, 1। हेलो, क्या कहा? एक प्रोडक्ट के लिए कोई भी कस्टमर लॉसूट नहीं कर रहा है? प्लेटफॉर्म ने फ्री दिया था? अच्छा समझा। तुम लोगों ने करोड़ों का माल फ्री में बांट दिया। मतलब तुम लोग नाक बचाने के चक्कर में और लॉस में चले गए। ग्रेट। फ्री इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। सुना नहीं? कोई बात नहीं, देख लो। फैमिली, अगर तुम्हारे 20 रियल फ्रेंड्स अपने रियल नेम के साथ रजिस्टर करेंगे तो मैं उन सबको फ्री शूज दूंगा।
ये शूज, ये पागल हो गया है सर। 20 टू द पावर 20 की कितनी वैल्यू होती है, कभी सोचा है? अगर इस देश के 50% नागरिक इस साइट पे रजिस्टर करेंगे तो सोच वैल्यू कितनी होगी। बैठ के कैलकुलेट कर, फिर समझ। अंकल, रॉकी को लगता है इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चीप है और वो रिजाइन करना चाहता है। हम समझा समझा के थक गए, बट कोई फायदा नहीं। यू डोंट वरी, मैं उससे कामली बात कर लूं। कामली? मतलब अच्छे से प्यार से समझा दूंगा। खुश? इंटरनेट सेलिब्रिटी ना बनना ही चीप है, मुझे काम नहीं करना। अरे यार रॉकी, तू जानता है मैंने तुझे ऐसा काम क्यों दिया है जो तुझे पसंद नहीं? क्यों? रॉकी तू जानता है सालाना हमारी लाइव स्ट्रीम से कितनी कमाई होती है? मुझे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ना चाहिए। मैंने सिमरन से कहा था कि बैंक को 30% देंगे, जिसमें शेयर सबसे बड़ा तेरा ही होगा। मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी दीदी है, पॉकेट मनी दे देती है, उससे काम निकल जाता है। और अगर मैंने देना बंद कर दिया तो देख, तुझे काम नहीं करना है मत कर, लेकिन दूसरे तो करेंगे। मैं सिंगर बनूंगा, ये इंटरनेट सेलिब्रिटी का कोई लेवल ही नहीं है। अच्छा सिमरन, अगर को नहीं रुकना तो जाने दो। एक काम करो, अकाउंट से बोलो कि इसे 10 मिलियन दे और एग्जिट दे दे। क्यों? एक मिनट, रॉकी तो ट्रेटर है, उसे क्यों देने हैं? सिंपल सी बात है भाई, जो छोड़ के जाएगा उसे करोड़ दूंगा और जो साथ रहेगा उसे 100 करोड़ दूंगा। वाओ, तुमने यहाँ भी इन दोनों को क्रेजी बना दिया। मेरी जान, इसे टीम मोटिवेशन कहते हैं। मैं रेडी हूँ, लेट्स डू इट। गुड डिसीजन, है ना? चलो। तुम्हारी टीम, सैलरी मैं ही देती हूँ, टीम मेरी ही है। तो फिर ट्राई मार के देख लीजिए कि टीम किसकी सुनती है। ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है। जब तक बोर्ड का रेजोल्यूशन पास नहीं होता कोई भी शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? अरोड़ा ग्रुप का नया लीगल काउंसिल है। लीगल काउंसिल किसने अपॉइंट किया? तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है? क्या तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज 6.2 पढ़ा है? नहीं, तो अब पढ़ो। उसमें साफ साफ लिखा है, जब भी इक्विटी ट्रांसफर में चेयरमैन की परमिशन नहीं होगी तो उसका रेजोल्यूशन और उसका इंप्लीमेंटेशन इलीगल माना जाएगा। तुम दोनों ने मिलकर साजिश की है। तमीज से बात करो। पता है, तुम जैसे लोग अपनी टीम को बहकाकर बस कंपनी को लूटना चाहते हो, इसलिए हमें ऐसे हार्ड क्लॉज लिखने पड़ते हैं। क्या तुम यहां से जा सकते हो, ये मीटिंग खत्म हो गई है। थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। इट्स ओके। सिमरन, सुनो, तुम्हें वो क्या है? मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तुम एक्सप्लेन कर सकती हो? लीव मी अलोन रोहित। सिमरन, नितांशु मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? रोहित, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे रोहित से कुछ काम था। अच्छा, तुम्हें आजकल रोहित से कुछ ज्यादा ही काम नहीं पड़ने लगा है। अरे सिमरन, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि नितांशु मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखते हैं। क्या? अरे सिमरन, पकड़ो इसे। ये सिमरन, ये क्या पागलपन है? 3, अबे 2। अब पागल हो गए हो क्या? सिमरन, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नितांशी,
सिमरन, तेरा चाहने वाला तेरी आंखों के सामने खड़ा है और तू फिर भी उसकी लॉयल्टी पे डाउट कर रही है। जो किस्मत ने दिया है ना, उसकी रिस्पेक्ट कर। वैसे मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई थी। मैंने कुछ दिन पहले स्वीटी को देखा था अंकल जॉनी और रुद्र के साथ, एंड आई डाउट वो उन दोनों के साथ मिली हुई है। सो बी केयरफुल। आई एम सॉरी नितांशी फॉर माई बिहेवियर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, मैं चलती हूँ। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। हेलो अंकल डिसूजा। रूथ ने बताया कि तुम रोहित को अच्छी तरह जानती हो। जी हाँ। आप बात कीजिए, मैं चलता हूँ। तो क्या जानना चाहते हैं आप रोहित के बारे में? उसकी कमजोरी क्या है? वही जो हर अमीर और जवान मर्द की होती है। हमारे होठों से छुआ हुआ जाम पीने में जो मजा है वो और कहाँ। इक्विटी चेंजेस, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी फैमिली के अलावा और कौन इस कंपनी को बैकड्रॉप लिस्टिंग के लिए लेगा? क्या हुआ? कमाल की बात है, हमारी कंपनी की पब्लिक होते ही किसी ने डिस्क्रप्शन क्रिएट कर दिया। किसी को पीठ पीछे गाली देना अच्छी आदत नहीं है। बाय द वे मिस्टर मल्होत्रा, ये है मेरी गॉड डॉटर स्वीटी। आप जैसे यंग लोगों को इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। गॉडफादर हमारी तो पुरानी जान पहचान है ना मिस्टर मल्होत्रा? हाँ, गॉडफादर गॉड डॉटर यही होना बाकी रह गया। मिस स्वीटी को, ये सिर्फ अंकल डिसूजा की गॉड डॉटर, उनकी कंपनी की न्यू चेयरपर्सन भी है, जिनके पास 51% शेयर्स हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आपका बैकडोर लिस्टिंग का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया। चलिए साथ में काम शुरू करते हैं। जरूरत नहीं, मैं किसी भी हाल में आपके साथ काम नहीं करूंगा। अरे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी का सारा पैसा अंकल की कंपनी के एक्विजिशन में चला गया। अब और कोई रास्ता बचा है आपके पास? एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहा है तू? अंदर बुला लेते हैं उसे, वरना ये फिर से कुछ ना समझने का गेम खेलने बैठ जाएगा। दीदी, जीजू, मैं अंकल डिसूजा को अपनी कंपनी के सारे इंटरनल स्टेटस के बारे में बता चुका हूँ। रॉकी, तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। बकवास बंद करो और ये बताओ, इस बुढ़े ने तुम्हें कितने पैसे दिए? अंकल डिसूजा ने मुझे 4 मिलियन दिए। वाह, सिर्फ इतने से पैसे और तुमने अपनी बहन की इज्जत बेच दी। जस्ट हेट यू। सिर्फ इतने से पैसे? तुम अमीर हो, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरे महीने मेहनत करता हूं। तुम क्या देती हो मुझे? कभी भाई समझा अपना? लेकिन अंकल डिसूजा ने मुझे 4 मिलियन दिए हैं। ये होता है असली रिश्ता। रॉकी, पास हो गया यार, बस खत्म हो गया? अभी तो शुरुआत हुई है। दीदी, आपको पता है स्वीटी ने ऑफर दिया? क्या? कल रात स्वीटी ने मेरे साथ सोना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। Disgusting, get lost। ये झूठ बोल रहा है। यार रॉकी,
तो फिर से पास हो गया। रॉकी, रोहित, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, रॉकी ने मेरे ही कहने पे अंकल डिसूजा को सब कुछ बताया था। दीदी, कहानी ऐसी है कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, बोला 4 मिलियन देंगे अगर मैं इनके साथ मिल जाऊं तो। फिर क्या, मैं मान जाता। ऐसा अच्छी चीज है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि इस दुनिया में उससे भी कीमती कुछ चीज है। और वो क्या है? फ्रेंड्स और फैमिली। और क्या, अगर कोई जीजा जी को धोखा दे तो उसे मिलता है 1 करोड़, और अगर कोई जीजा जी का वफादार बन जाए तो उसे मिलता है 100 करोड़। कहानी ऐसी है कि अंकल डिसूजा की 1.2 बिलियन एक्विजिशन से पहले ही मैंने 500 मिलियन में उसे एक्वायर कर लिया था। इसके राइट्स मेरे पास ही थे। सो डिसूजा अंकल, थैंक यू सो मच फॉर द मनी। सीरियसली, जब मेरी कंपनी पब्लिक होगी ना, आपको सेलिब्रेशन में जरूर इनवाइट करूंगा। अंकल, 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 अंकल डिसूजा! ये ऑथराइजेशन लेटर जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, इस कंपनी को तुम संभालो। रेस्ट इन पीस अंकल डिसूजा। ये क्या कर रहे हो तुम? विवान के मरने के बाद उसके लोग अभी भी एक्टिव हैं। तुम करना क्या चाहते हो? सिमरन, मैं सोचा था कि आंटी से बात कर लेता हूँ। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, सोच लो, अभी भी मौका है। सोच लिया, तभी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज? क्या? रिंग है, तुम्हारे आसपास ही है, ढूंढ लो। हेलो, रोहित, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जाओ। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक है? ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पेशेंट खतरे से गॉड। डॉक्टर, कैन आई मीट सिमरन? एक बार उनको होश आ जाए फिर आप मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, माय कंडोलेंसेस। ये आदमी है या कॉकरोच, मरता ही नहीं। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। तुम टेंशन मत लो, उसकी कंपनी अब पब्लिक होने वाली है, उसे तब हम मार ही डालेंगे। रोहित, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। नहीं, ये घिनौनी हरकत जिसने भी करी है, मैं उसके बारे में पता लगा के आऊंगा। आखिर ये अटैक करवाया किसने? हम पता लगवा कर रहेंगे किसने किया है। सो यू काम डाउन, ओके? नितांशी सही कह रही है, हम ये पता लगा के रहेंगे ये अटैक करवाया किसने। और जिस किसी ने भी अटैक करवाया ना, छोड़ेंगे नहीं उसे। एग्जैक्टली। लेकिन रोहित भाई, अभी जरूरत ही है कि आप खुद का ख्याल रखिए, सिमरन का ख्याल रखिए, ठीक है? बाय द वे, सिमरन कैसी है? सिमरन ठीक है, डॉक्टर ने बोला है उसके होश आते ही हम उससे मिल सकते हैं।
जीजू, किसी ने हमारी कंपनी के खिलाफ पब्लिकली एक्शन ले लिया है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई है। कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, मुझे रोहित से कुछ बात करनी है। रोहित, मुझे पता है तुम बहुत उदास हो, लेकिन तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। आई एम श्योर सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी पर नहीं निकले और उड़ने के शौक पाल लिए। तुझे तो मैं बताता हूँ साल। रॉकी पीछे। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक गुड न्यूज सुनाने आया हूँ। हमने तुम्हारे कंपनी के 87% शेयर्स अक्वायर कर लिए। 3 दिन में बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहां हम कंपनी का पूरा कंट्रोल लेंगे। जीजू, इन लोगों ने मेरी बहन को हर्ट किया। आप कुछ कह नहीं रहे? तुम्हें पता है ये कुछ कह क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस कंपनी के रिमेनिंग 12% शेयर्स इसके पास है। क्यों रोहित? रोहित, तुम तो मुझसे भी ज्यादा लालची निकले। मैं अभी के अभी अपनी सिस्टर को कहीं और ट्रांसफर करवाता हूं। तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। सिमरन को जिसने भी हर्ट किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं डर गया। ये तुम्हारे हंसने और डरने का नहीं, मरने का टाइम है। बी रेडी फॉर दैट। एंड स्वीटी, थैंक यू। रोहित, रुद्र और स्वीटी का अरेंजमेंट कर दूं क्या? इन्हें बाहर छोड़ना ठीक नहीं। नहीं फरहान भाई, मेरे पास एक और प्लान है। जीजू, जीजू ये देखो, रुद्र ने स्वीटी का मर्डर कर दिया। ये अरेस्ट हो गया। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? ये सब कैसे किया आपने? अगर तुम में कैपेबिलिटीज नहीं है तो बड़े बड़े आप घाव खेलते क्यों? इससे तो अच्छा मैं रोहित के साथ काम करती। कर क्या रहे हो तुम? ये तुम्हारा चेक है? हाँ। सिमरन को जिसने भी हर्ट किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड स्वीटी, थैंक यू। तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की हिम्मत कैसे की? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बुद्धू नहीं हूं, समझी? इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए, अपनी गलती मान लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैंने कोई गलती की नहीं तो माफी किस बात की? ओह अच्छा, तो ये बताओ रोहित तुम्हें किस बात के लिए थैंक यू बोल रहा था? मुझे क्या पता, तुम भी तो वहां थे, तुम पूछ लेते। वेट, ये मेरा चेक नहीं है। ओह रियली? अभी कुछ सेकंड्स पहले तो ये तुम्हारा था। मैंने कहा ना, ये चेक मेरा नहीं है। उसके बाद How did you do this? How can you do this to me? Huh? मार! मार! Will suffer. यानी रुद्र को लगा कि स्वीटी ने उसे धोखा दिया तो उसने स्वीटी को मार दिया। फिर चेक लेके बैंक गया, लेकिन था तो बैंक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो उसे अरेस्ट करके जेल ले गई। बिल्कुल सही। तो मिस्टर मल्होत्रा, इसके आगे क्या प्लान है आपका? प्लान? एक जरूरी काम है।
Will you marry me? मैंने कहा था ना, इस कंगले से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अरे लेकिन कुछ नहीं। अरे लेकिन अब ये कंगला बचा कहाँ है? मेरा दामाद है बड़ा रईस। चलो, इसका मतलब है रोहित की कंपनी का आईपीओ बहुत सक्सेसफुल हो गया और आखिरकार ये दोनों लव बर्ड्स भी एक हो गए। चलो भाई, अब सब लोग बाहर चलो, इन्हें थोड़ी प्रिवेसी दो। ये दोनों जब साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी मैडम। एक बात बताओ, पूछो। जब मैं बुद्धि हो जाऊंगी तुम तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे? हर पल, हर दिन, हमेशा करूंगा। आई नो, लेकिन मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा सबसे खूबसूरत चेहरा हमेशा तुम्हारे दिल में बस जाए। स्टूपिड, ये चेहरा ऑलरेडी छपा हुआ है।